नमः संस्कृताय दोस्तों, मैं संगीता पांडे संस्कृत व्यक्ति चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 10 रूपक का सामान्य परिचय तथा उसके मंगलाचरण का हिंदी अर्थ के सहित हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 रूपक का सामान्य परिचय। 10 रूपक नाट्यशास्त्र का प्रकरण ग्रंथ है दोस्तों, और इसके लेखक धनंजय हैं। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है 10 रूपक के लेखक कौन है, तो उसके लिए लेखक हमें उत्तर देना है धनंजय हैं। और इसमें 4 प्रकाश हैं मित्रों। धनंजय ने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र ग्रंथ, जिसमें 36 अध्याय हैं, धनंजय ने उसका शॉर्टकट करके मतलब छोटा करके 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। धनंजय ने नाट्यशास्त्र को संक्षिप्त करके 302 कारिकाओं में लगभग 4 प्रकाश में बांट दिया। तो जैसे देखते हैं दोस्तों, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी को भट्टोजी दीक्षित ने संक्षिप्त रूप में उसका उल्लेख किया, और फिर उसे और भी संक्षिप्त करके वरदराज जी ने उसके 1200 श्लोकों में उसका वर्णन किया है। उसी प्रकार धनंजय जी ने भरत मुनि के ये नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ को छोटा करके 4 प्रकाशों में बांट दिया और 10 रूपक की रचना की। और 10 रूपक के दो हिस्सों में बांटा गया है दोस्तों। इसका पहला हिस्सा है, मतलब पहले भाग में मूल ग्रंथ का वर्णन है, जिसमें कारिकाओं का वर्णन किया गया है। चारों प्रकाश के अंतर्गत कारिकाओं का वर्णन किया गया है, और हर कारिकाओं की संस्कृत में व्याख्या की गई है, जिसको हम अवलोक टीका के नाम से जानते हैं। और यह अवलोक टीका किसकी रचना है दोस्तों? यह है धनंजय जी के छोटे भाई धनिक की। उन्होंने उन कारिकाओं के अर्थ को अवलोकन नामक टीका में लिखा। धनिक जी ने मतलब धनंजय जी द्वारा लिखे गए 10 रूपक की कारिकाओं का हिंदी अर्थ धनिक जी ने अपने अवलोक टीका में लिखा है। इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों, 10 रूपक नाट्यशास्त्र पर आधारित है। तो यह तो था दोस्तों 10 रूपक का सामान्य परिचय। चलिए हम 10 रूपक का मंगलाचरण करते हैं। नमस्तस्मै गणेशाय यत्कंठा पुष्पकराय ते मदाभोग ध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। तो दोस्तों, इस नमस्तस्मै में चतुर्थी विभक्त है और गणेशाय में भी चतुर्थी विभक्त है। और षष्ठी विभक्त का प्रयोग इसमें दोस्तों नीलकंठ में किया गया है। तो देखिए, धनंजय जी भगवान गणेश जी की अर्चना प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं उन गणेश जी को नमस्कार करता हूँ। तस्मै गणेशाय अर्थात गणेश जी को नमस्कार करते हैं हम, जिनका यत कंठा पुष्पकार्यते अर्थात जिनका कंठ पुष्कर के समान बजता है। पुष्कर एक यंत्र का नाम है दोस्तों, जिसकी आवाज़ बहुत ही भारी होती है। तो उनके मतलब भगवान गणेश जी का कंठ पुष्कर के समान भारी आवाज़ करता है। जो अधिक मदाभोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। मदाभोग का मतलब है दोस्तों अधिक मदिरा के कारण गंभीर हो गया है, अर्थात अधिक मद के कारण जिनका कंठ गंभीर हो गया है। गणेश जी का कंठ पुष्पर के समान कब बजता है दोस्तों? तो वह बजता है नीलकंठस्य तांडवे, अर्थात गणेश जी का कंठ पुष्कर के समान कब बजता है? जब नीलकंठ अर्थात भगवान शंकर जब नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं, तब उनका कंठ पुष्कर के समान बजता है या भारी ध्वनि करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, भगवान शंकर जी के नृत्य तांडव में गणेश जी का कंठ पुष्कर के समान बजता है। हम ऐसे गणेश जी को नमस्कार करते हैं, यह धनंजय जी कहते हैं। गणेश जी के साथ साथ इन्होंने दोस्तों शंकर जी का भी आवाहन किया है, अर्थात शंकर जी को भी याद किया है। उनकी भी चर्चा इस श्लोक में की है।
तो इसमें कौन सा छंद है दोस्तों, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 10 रूपक के मंगलाचरण में कौन सा छंद है दोस्तों। तो इसमें हमें उत्तर देना है अनुष्टुप छंद है। और स्तुति किसकी की गई, अर्थात मंगलाचरण किसका किया गया है, वह भगवान गणेश जी के साथ भगवान शंकर जी का भी स्तुति की गई है इसमें। तो दोस्तों इसके कौन सा मंगलाचरण है यह भी पूछा जाता है। तो इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण का वर्णन हुआ है। जिस मंगलाचरण में भगवान शंकर को या गुरु को नमस्कार किया जाता है, याद किया जाता है, उसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है दोस्तों। वैसे तो मंगलाचरण के 3 प्रकार होते हैं, यह तो आप लोग जानते ही होंगे। पहला नमस्कारात्मक है और दूसरा आशीर्वादात्मक है और तीसरे मंगलाचरण का नाम है वस्तु निर्देशात्मक। तो दोस्तों चलिए दूसरे मंगलाचरण को हम करते हैं या 10 रूपक के दूसरे श्लोक का अध्ययन करते हैं। दूसरा श्लोक है दोस्तों, 10 रूपानुकारेण यस्य मादन्ति भावका नमः सर्वविदे तस्मै विष्णुवे भारताय नमः। देखिए दोस्तों इसमें भगवान विष्णु जी को नमस्कार किया गया और उसके साथ भारताय मतलब भरत मुनि को, जिन्होंने इस 10 रूपक की नाट्य शास्त्र की रचना की है, जिस नाट्य शास्त्र में 10 के ऊपर 10 रूपक आधारित है। तो इसमें नमा शब्द तो चतुर्थी विभक्त है नमः में, और चतुर्थी विभक्त किस में है, विष्णुवे में है और भारताय में, नमः में, तस्मै, इन सब शब्दों में चतुर्थी विभक्त का प्रयोग हुआ है। चलिए दोस्तों इसका अर्थ जानते हैं इस श्लोक का। दशारूपानुकरण, 10 रूप का अनुकरण करने से जिनके जो लोग भावुक हैं, मतलब 10 रूप का अनुकरण करने से, जिस भगवान विष्णु के 10 रूप का अनुकरण करने से जो लोग भावुक हैं, भावुक सा हृदय वाले हैं, मृदुल हृदय वाले हैं, वे मदमस्त हो जाते हैं, अर्थात उनका नाम लेने से मदमस्त हो जाते हैं। इसलिए उन सर्वविद अर्थात यस मदमस्त भाव का, अर्थात भावुक लोग मदमस्त हो जाते हैं जिन भगवान विष्णु का नाम लेने से। नमः सर्वविदाय तस्मै, अर्थात उस भगवान विष्णु को जो सब कुछ जानते हैं, सर्वविदे अर्थात सब कुछ जानने वाले उन भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं धनंजय जी। और विष्णु जी के साथ साथ उन्होंने भारताय अर्थात भरत मुनि को भी नमस्कार किया है। अर्थात यहाँ पे 10 रूपानुकारेण को दो अर्थों में बताया गया है। एक तो 10 रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु को बताया गया है, और दूसरा 10 रूपक की रचना करने वाले, अर्थात जिसके भारतनाट्य नामक रचना पर यह 10 रूपक आधारित है, उन भरत मुनि की भी चर्चा की गई, अर्थात उनको भी नमस्कार किया गया है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि इस श्लोक में भी, पहले श्लोक में धनंजय जी ने गणेश जी और शंकर जी को नमस्कार किया है, और दूसरे श्लोक में दोस्तों भरत मुनि को, जो कवि हैं नाट्य शास्त्र के, और भगवान विष्णु को नमस्कार किया है। तो दोस्तों यह मंगलाचरण किस प्रकार का है, इसमें कौन सा छंद है दोस्तों, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में, जो यूपी टेट, यूजीसी, पीजीटी, इन सब परीक्षाओं में छंदों का बहुत महत्व है। श्लोकों को बार बार पूछा जाता है, जिसमें अनुष्टुप छंद है दोस्तों, अर्थात 10 रूपक के मंगलाचरण में कौन सा छंद है, तो उत्तर होगा अनुष्टुप छंद है। और स्तुति दूसरे श्लोक में किसकी स्तुति की गई है, वह भगवान विष्णु की गई है, और उनके साथ भरत मुनि कवि की भी की गई है। और इसके कौन सा मंगलाचरण है दोस्तों, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, अर्थात इन दोनों श्लोकों में भरत मुनि ने मंगलाचरण है, मतलब मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण का है इसमें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। इस वीडियो में हमने देखा 10 रूपक का सामान्य परिचय का ज्ञान प्राप्त किया, और उसके मंगलाचरण को अर्थ के सहित हमने समझने की कोशिश की दोस्तों।
और इसके आगे का अध्ययन हम कल की वीडियो में करेंगे दोस्तों। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट द्वारा अवश्य बताइए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। तब तक के लिए नमस्ते संस्कृत है।